So hello everybody and welcome to my brand new video but very important video about heart health, and I'm really excited to share a few important tips with all of you. आजकल वेकेशन का टाइम चालू है एंड एवरीबडी इज इन द मूड ऑफ फेस्टिवल्स. तो हम में से बहुत सारे लोग इस वक्त हमारा शायद वेकेशन प्लान कर रहे हैं. हैव यू एवर थॉट कि हमारा हार्ट, हमारा दिल अगर वेकेशन पे जाना चाहे, मे बी एक हफ्ता, नॉट पॉसिबल, फनी राइट, वन डे, 5 minutes, scary right? Imagine हम में से बहुत सारे लोग, most of us, we have this mindset of taking things for granted. We take things for granted and we take our health for granted, and that's what is happening in India. Every day more than 10,000 people die an early death only because of heart disease. And जब आप ये statistics सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इस 10,000 में ना मेरे पहचान वाला कोई नहीं आएगा, या फिर somebody who's near and dear one to me can never come. How are you so sure about it? इस 10,000 में शायद हम में से कोई भी हो सकता है, एंड इसीलिए हमें हमारे हार्ट की तरफ अटेंशन पे करना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स रियली गेट क्विकली इनटू आवर इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ हार्ट हेल्थ. मैं आपके सभी के साथ एक 3 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ विच आर वेरी इजी टू फॉलो बट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो. ओके, सो नंबर 1, अगर हम हमारे दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करनी चाहिए वो है हमारा हेल्दी डाइट. स्पेशली जब अगर मैं हार्ट हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट हार्ट हेल्दी डाइट. सबसे पहली बात, जब भी हम में से बहुत सारे लोग, जब हमारा वजन 1 किलो भी ज़्यादा होता है, हमें लगता है कि 1 किलो एक्स्ट्रा ओवरवेट होने से क्या होने वाला है. लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर 1 किलो ओवरवेट, यू आर एक्चुअली पुटिंग लॉट ऑफ लोड ऑन योर इंजन. कोई भी गाड़ी अगर ठीक से चलनी है तो उसका इंजन एफिशिएंटली रन करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड हमारे बॉडी का इंजन क्या है? हार्ट. एंड जब हम 5 किलो ओवरवेट होते हैं या फिर 10 किलो ओवरवेट होते हैं या फिर इवन मोर, हम हमारे इस इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हैं. ऑलराइट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे इनफ अटेंशन कि हम हमारा जो डाइट है हम उसकी तरफ ठीक से ध्यान दे रहे हैं. नाउ व्हाट इज हार्ट हेल्दी डाइट, उसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली बात करते हैं. नंबर 1, हमारे डाइट में पोटेशियम रिच फूड होना चाहिए. तो हमारी जो सारी ग्रीन वेजीज हैं ये बहुत अच्छी पोटेशियम रिच होती है. स्पेशली अगर इफ आई टॉक अबाउट स्वीट पोटैटोज, या फिर इफ आई टेल यू ड्रम स्टिक्स, या फिर बीट रूट, ये जो सारी सब्जियां हैं, दिस आर ऑल पोटेशियम रिच फूड विच इज़ वेरी, हमारा जो दिल है इसे पसंद होता है हार्ट हेल्दी ऐसा खाना. तो आपको ये खानों को आपके डाइट में ऐड करना है. एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव लॉट ऑफ ओमेगा 3 फूड. तो ओमेगा 3 फूड मतलब क्या है? एप्रिकॉट है, या फिर एवोकाडो है, या फिर फ्लेक्स सीड है. ये जो सारी चीज़ें हैं ये ओमेगा 3 से भरी पड़ी हुई हैं, एंड आपको आपके डाइट में इसको बहुत ज़्यादा ऐड करना है. पीपल हु हैव हार्ट हेल्दी फूड दे हार्डली फेस एनी चैलेंज अबाउट हार्ट के बारे में ज़्यादा तकलीफ उनको होती नहीं है. अगर आपने ऑब्जर्व किया, इफ़ यू नो अबाउट दिस, मोस्ट ऑफ द कश्मीरियंस, कश्मीरी जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा हार्ट का तकलीफ होता नहीं है. वाई? बिकॉज उनके डाइट में ये जो कमल ककड़ी के बारे में अगर आपने सुना है, इट इज़ अ वेरी हार्ट हेल्दी वेजी. ओके, बहुत ही हेल्दी, हार्ट हेल्दी सब्जी मानी जाती है कमल ककड़ी को, जिसको वो रेगुलरली खाते हैं, एंड यू विल सी दे हार्डली हैव अ प्रॉब्लम फॉर हार्ट. ओके, तो दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारे रीजनल डाइट के हिसाब से हमारे पास ऐसी बहुत सारे फ्रूट्स, फल, सब्जियां हमारे पास अवेलेबल है जिसको आपके डाइट में ऐड करना है. तो नंबर 1, हार्ट हेल्दी फूड विच इज पोटेशियम रिच फूड एंड ओमेगा 3 से भरा हुआ सारा खाना. ओके, दूसरा टिप जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा विच इज डी स्ट्रेस योर सेल्फ. आजकल की जो हमारी अर्बन लाइफस्टाइल है, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस. मतलब हर छोटी चीज़ के लिए आजकल हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड जब हम अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, हमारी बॉडी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्टिसोल, एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेस. एंड ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, इट इज़ एक्चुअली एन हार्मोन जो हमारे बॉडी में फैट को ज़्यादा प्रमोट करता है, इनकरेज करता है. तो हमें अपने आप को डी स्ट्रेस रेगुलरली करना बेहद ज़रूरी है. तो इसे कैसे करना है? बहुत आसान है. लव वॉट यू डू, स्पेशली इफ यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आपको अच्छी म्यूजिक पसंद है दोस्तों, आप रेगुलरली म्यूजिक को आपको सुनना चाहिए. एंड इफ यू लाइक गोइंग ऑन अ वॉक मे बी इन द नेचर, आपको रेगुलरली वॉक के लिए जाना चाहिए. एंड ऐसी सारी चीज़ें, या फिर द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट ऑल ऑफ यू इज मेडिटेशन. आपको अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन अगर आप आपके लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, यू विल सी फिनोमिनल रिजल्ट्स. एंड मेडिटेशन का मतलब क्या है? इट इज़ नॉट मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मोड में जाने की जरूरत नहीं. जस्ट स्टार्ट विथ एवरी डे विथ 1 minute. आई एम टेलिंग यू, इट हैज़ हेल्प मी पर्सनली, एंड ट्राई दिस विथ अ गुड म्यूजिक. There are a lot of apps available. You can try your favorite app and you can definitely go for meditation. At the same time, learn the breathing technique. जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, it actually obstructs the blood circulation in our entire body.
हमारे हार्ट को भी ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम ये स्ट्रेस करता है, विच एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट होता है। एंड जब आप एक बहुत अच्छी तरीके से ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स यू फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन, so you can try that. Meditation will definitely help you to de-stress yourself, which is a fantastic solution. And third thing, तो तीसरी चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, which is sleep on time. आज भी हम देखते हैं, इवन इफ देयर आर सर्टन पीपल हु आर वर्किंग इन शिफ्ट, आई एम टेलिंग यू, फाइंड द सोल्यूशन कि कैसे आप आपके स्लीप साइकिल को इम्प्रूव कर सकें। पीपल हु स्लीप लेट, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है बिकॉज दे ईट लेट। मैंने इसके ऊपर कई अलग अलग वीडियोस में बात की है कि आपको सनराइज एंड सनसेट के हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। इफ़ यू आर ईटिंग आफ्टर सनसेट तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। सम ऑफ यू हु कम गो टू योर वर्कआउट आफ्टर योर ऑफिस, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसको सेटल होने के लिए लगभग 4 घंटे लग जाते हैं, राइट। एंड अगर आप लेट से सनसेट के बाद आपका वर्कआउट करते हैं, फिर आपका खाना खाते हैं, ओके, एंड उसके बाद अगर आप जल्दी सोचने के बारे में सोच रहे हैं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसको सेटल होने के लिए वक्त लगने वाला है। बॉडी विल टेक इट्स ओन टाइम। सो आई हाईली सजेस्ट इफ यू वांट टू वर्कआउट, विच इज़ रिकमेंडेड, आपको आपका वर्कआउट फर्स्ट हाफ ऑफ द डे करना चाहिए, ओके। एंड देन ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव योर अर्ली डिनर। एट द सेम टाइम जब आप अर्ली डिनर करेंगे तो आप टाइम पे सो सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू स्लीप लेट तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो जैसे कि अगर आपका 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो आप उसको रेगुलरली मेंटेनेंस उसका करते हैं। हमारी बॉडी को डेली मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो रात को जब हम टाइम पे सोते हैं तो उस वक्त उसका डेली मेंटेनेंस होना शुरू हो जाता है। बट पीपल वुड थिंक कि यार मैं 8 घंटा तो सो रहा हूँ, डजंट मैटर मैं लेट सो के लेट उठ रहा हूँ, बट मैं 8 घंटा सो रहा हूँ तो मेरे ख्याल से मैं मेरा अच्छा हेल्दी स्लीप साइकिल फॉलो कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू, यू आर एक्चुअली डैमेजिंग योर हार्ट, योर एंटायर हेल्थ, एंड दिस इज व्हाट आई कैन रिकमेंड कि आपको टाइम पे सोना शुरू करना है, ओके। सो इफ यू स्लीप ऑन टाइम यू विल गिव ऑल योर ऑर्गन्स इनफ टाइम टू रिपेयर देमसेल्व्स एट नाइट। हर ऑर्गन का बेस्ट फंक्शनिंग टाइम होता है, तो उसको बेस्ट फंक्शनिंग करने के लिए उस वक्त हमारी बॉडी रेस्ट मोड या फिर स्लीप मोड में होना बहुत ज़रूरी होता है, ऑलराइट। सो आई होप आई डिलीवर्ड सम वैल्यू। सो लेट मी रिकैप 3 टिप्स। अगर आपको आपके हार्ट को हेल्दी रखना है, सो दीज आर द 3 सिंपल टिप्स जो आपको करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हैव अ हार्ट हेल्दी डाइट। नंबर 2, de-stress yourself, and number 3, sleep on time. So hope you learned something new today, and if you like this video, please share it with your friends, like it and circulate it in your friends and family. And बहुत जल्दी हम मेरा अगला वीडियो में लेके आऊँगा। So thank you so much for watching and stay healthy, stay happy, stay connected. Thank you.